Hello friends, I hope you are all safe, secure and well protected. Today's video is on a bit of compliances side because yesterday, that is on 1st of June 2021, the government came out with a flurry of notifications. So government ने जो इतनी सारी notifications लाई है, उन्होंने उसमें प्रिलिमिनरी या प्राइमरी दो चीजें की है। एक, आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थी उसे रिड्यूस किया है। सेकंड, जो आपको लेट फी चार्ज होती थी उसे वेव भी किया है फॉर सर्टेन टाइम पीरियड्स और उसे कैप भी किया है फॉर फ्यूचर टैक्स पीरियड्स। सो आज के वीडियो में हम कुछ 1 2 3 4 5 नोटिफिकेशंस डिस्कस करेंगे जहां पर हमें दोनों चीजें समझनी है कि जो पुराने पीरियड्स है, जैसे अब हम चल रहे हैं इन द मंथ ऑफ जून 2020, तो जो मेरा मार्च का और अप्रैल का जो रिटर्न अब तक अगर नहीं भरा है तो उसमें क्या हिसाब से मुझ पे लेट फी या क्या हिसाब से मुझ पे इंटरेस्ट चार्ज हो सकता है, और जून ऑनवर्ड्स जो हम रिटर्न्स भरेंगे उसमें हमें क्या हिसाब से लेट फी और इंटरेस्ट चार्ज हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला नोटिफिकेशन नंबर 18 2021। सारे के सारे नोटिफिकेशंस कल, दैट इज ऑन 1st of June 2021 को ही इश्यू किए गए हैं। सो नोटिफिकेशन 18 मेरे से बात करता है कि अगर आपने अपना GSTR 3B लेट फाइल किया तो आपको इंटरेस्ट चार्ज होता है। अब जो आपको इंटरेस्ट चार्ज होगा वो किस ढंग से चार्ज होगा, उसकी रेट क्या होगी, वो ये नोटिफिकेशन क्लियर करता है। सो ये नोटिफिकेशन बोलता है कि अगर आपका पिछले साल में, दैट इज प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर में जब भी बोलूं उसका मतलब एग्रीगेट टर्नओवर ही है। आपका अगर एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा था और आपने अभी तक मार्च का रिटर्न नहीं भरा है या अभी तक आपने अप्रैल का रिटर्न नहीं भरा है, तो आपको इंटरेस्ट कैसे चार्ज होगा? वो बोलते 9% आपको चार्ज होगा फॉर द फर्स्ट 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट। मतलब जो पहले 15 दिन का डिफॉल्ट है वहां पर आपको इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा? 9% के हिसाब से। अब आपने 15 दिन भी नहीं भरा, आपने रिटर्न भरा 16वें दिन पे या 17वें दिन पे या 17वें दिन, तो आपको पहले 15 दिन के लिए 9% चार्ज होगा और जो 2 दिन आप लेट हो गए, फॉर एग्जाम्पल से आपने 18th डे पे, आपने 18th डे फ्रॉम द ड्यू डेट पे अपना रिटर्न भरा है, सो आप 3 दिन लेट हो गए। सो जो 3 दिन है उस पे आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई होगी वो होगी 18%। अब ये कॉन्सेप्ट पीरियड्स के लिए एप्लीकेबल है, तो ये एप्लीकेबल है आपके लिए मार्च, अप्रैल एंड मई 2021 के लिए। सेकेंड कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर्स जो GSTR 1 भरते हैं, मतलब जिन्होंने QRMP स्कीम ऑप्ट नहीं की है। अब यहां पर उन्होंने काफी स्टैगरिंग फॉर्म में आपकी जो इंटरेस्ट लायबिलिटीज है उसे स्प्लिट किया। से अगर आपने अब तक आपके मार्च का रिटर्न भी नहीं भरा है, मार्च 2021 का रिटर्न पेंडिंग है, तो क्या होगा? वो बोलते हैं कि जो आपका पहले 15 दिन है उस पे कोई इंटरेस्ट नहीं भरना आपको, सो यू आर फ्री सेव्ड। जो आपके नेक्स्ट 45 डेज है, मतलब टोटल डेज यहाँ पर कितने हो गए? 60। क्यों? क्योंकि फर्स्ट 15 है और नेक्स्ट 45, सो 15 + 45 60। जो आपके नेक्स्ट 45 डेज है वहां पर आपको 9% से इंटरेस्ट भरना है, और अगर आपने 60 डेज तक भी आपके रिटर्न नहीं भरे तो 61st डे से आपको 18%
रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होगा। ये तो हो गया अगर आपने मार्च 21 का रिटर्न नहीं भरा है। अब अप्रैल 21 का भी रिटर्न, ऑब्वियस सी बात है, मार्च नहीं भरा है तो अप्रैल भी नहीं भरा होगा। तो अप्रैल के लिए क्या है, सेम नील फॉर द फर्स्ट 15 डेज, बट यहाँ पर उन्होंने स्लाइटली डिविएट किया है। वो बोलते हैं कि अगर आपने 30 दिन के अंदर अंदर रिटर्न भर दिए, मतलब टोटल डेज यहाँ पर वापस कितने हो गए, 45 डेज। क्यों? क्योंकि फर्स्ट 15 एंड नेक्स्ट 30। तो जो नेक्स्ट 30 डेज है उसमें आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होगा, गवर्नमेंट बोलती है 9%। और 46th डे से आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा, वो हो जाएगा 18%। May 21 का रिटर्न नील फॉर द फर्स्ट 15 डेज, 9% फॉर द नेक्स्ट 15 डेज, मतलब यहाँ पर उन्होंने और आपका जो रिड्यूस्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट था उसका ड्यूरेशन कम कर दिया है। एंड 18% देयर आफ्टर, मतलब यहाँ पर 31st डे से ही आपको 18% इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा। अगर मुझे इसे समराइज करना है, तो अगर आपका मार्च का रिटर्न पेंडिंग है 15% फ्रॉम ड्यू डेट, नो सॉरी 15 डेज फ्रॉम ओरिजिनल ड्यू डेट, नथिंग, नो इंटरेस्ट पेबल। नेक्स्ट 45 डेज तक नो 9%, और उसके बाद 61st डे से आपको 18% पे करना पड़ेगा। अप्रैल है तो पहले 15 दिन तक कुछ नहीं, अगले 30 दिन तक 9%, और 46th डे से 18%। आई होप क्लियर। अब आते हैं वे लोग जिन्होंने सेकंड प्रोविजो टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 39 में रिटर्न भरने वाले हैं। उनके लिए भी टाइमलाइंस सेम है, मतलब आप चाहे सेक्शन 39(1) में भर रहे हो, दैट इज आपका GSTR 1, या अगर आप सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 39(1) में भर रहे हो, आपके लिए जो टाइमलाइंस है वो सेम है, या जो आपके लिए रिड्यूस्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट का बेनिफिट है दैट रिमेन्स सेम। सेवेंथ, दैट इज आप सेक्शन 39(2) में अगर अपना रिटर्न भरने वाले हो, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको क्वार्टरली रिटर्न भरना होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं 39(2) में कंपोजिशन डीलर्स रिटर्न भरा करते हैं। सो उनके लिए जो क्वार्टर एंडिंग मार्च 21 है, वहां पे पहले 15 दिन तक कुछ नहीं है, नेक्स्ट 45 डेज तक 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और 61st डे से 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आई होप नोटिफिकेशन नंबर 18/2021 आप लोगों को क्लियर है। और हाँ, नीचे कमेंट सेक्शन में मैं ऑलरेडी लिख दूंगा कि 39(1) में कौन भरता है, प्रोविजो टू सबसेक्शन 39(1) में कौन रिटर्न भरता है। सो ताकि जब आप वीडियो भी देखेंगे तो आपको आसानी रहेगी टू कनेक्ट विद द टॉपिक। नेक्स्ट नोटिफिकेशन पे चलिए, नोटिफिकेशन 19/2021। ये बात करता है लेट फी वेवर की। पुराना वाला किसके लिए था, इंटरेस्ट रिडक्शन के लिए, ये वाला किसके लिए है, लेट फी वेवर के लिए। वापस, इफ टैक्स पेयर का एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ था इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पीरियड कौन से कवर हो रहे हैं, मार्च, अप्रैल, मई, 15 डेज तक अगर आपने रिटर्न भर दिए तो आपको कोई लेट फी नहीं भरनी पड़ेगी। सेकेंड, टैक्स पेयर्स हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 CR है, और अगर आपने मार्च 21 का रिटर्न अब तक नहीं भरा है तो 60 डेज तक फ्रॉम द ड्यू डेट अगर आपने रिटर्न भर दिया तो आपको कोई लेट फी नहीं भरनी पड़ेगी। अप्रैल का अगर आपका रिटर्न पेंडिंग है तो आपको 45 डेज का पीरियड, एडिशनल पीरियड दिया है, और अगर मई का आपका रिटर्न पेंडिंग है तो आपको 30 डेज का एडिशनल पीरियड दिया गया है। तो टैक्स पेयर्स हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर
अप टू ₹5 crore है फिर से यहाँ पे, and are liable to furnish return as provided in the provision to subsection 39(1), which means यहाँ पर जो आपका रिटर्न जाएगा वो अंडर QRMP स्कीम जाएगा। जैन टू मार्च का जो क्वार्टर है, क्वार्टर का एक रिटर्न जाएगा, और 60 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट तक अगर आपने अपना रिटर्न भर दिया है तो आपको कोई लेट फी चार्ज नहीं होगी। अब आफ्टर द 8 प्रोविजन वो बोलते कि कुछ और हमने प्रोविजन ऐड किए हैं, जैसे कि हम सब उम्मीद भी कर रहे थे और इनकी जो प्रेस रिलीज आई थी उसमें भी ये चीज क्लियरली स्पेसिफाइड थी ही कि इन्होंने जो लेट फी कैपिंग की है वो रेट्रोस्पेक्टिवली की है। बट एक चीज ऑब्वियस सी बात है, कॉमेडी ऑफ एरर्स कह लो या आप हंसने वाली बात कह लो, जुलाई 2017 से अगर आपका रिटर्न अब तक पेंडिंग पड़ा है तो 99.99% केसेस में वो नंबर कैंसिल हो चुका। फिर भी गवर्नमेंट है, कहने को कुछ भी कह सकती है, नोटिफिकेशन निकालने को कुछ भी निकाल सकती है, तो उन्होंने ये नोटिफिकेशन निकाल दिया। वो बोलते कि जो आपकी लेट फी है वो हम कैप कर देंगे अब एट ₹500। ठीक है, अब इसे हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। Provided also that for the registered person who has failed to furnish the return in 3B, either for months or quarter of July 2017 to April 2021 by the due date, और गवर्नमेंट बोलते कि हमने आपको एक मौका दिया है। वो मौका क्या है? वो बोलते कि आप 1 जून 2021 से 31 अगस्त 2021 तक अपना रिटर्न भर दीजिए, तो हम आपकी लेट फी मैप कर देंगे, कैप कर देंगे, माफ कर देंगे। कितने से ऊपर की जो भी 500 के ऊपर की अमाउंट आती है वो हम आपको माफ कर देंगे। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जो 500 रुपीज है वो पर रिटर्न चार्ज हो गया। ये तो बात हो गई अगर आपका रिटर्न था पेएबल। अब नील रिटर्न है, नील रिटर्न के लिए उन्होंने कितनी कैपिंग की है? 250 रुपीज के लिए पर रिटर्न। अब ऑब्वियस सी बात है 500 है यहाँ पर, विच मीन्स 500 आपको SGST में भी भरनी पड़ेगी। सो जो आपकी टोटल लेट फी होगी वो 1000 या 500 से एक्सीड नहीं करेगी। ये फ्यूचर का प्रोविजन है, या ये आने वाले टाइम में जो आप लेट रिटर्न भरोगे, मैं सजेस्ट नहीं करता लेट भरो, बट हो जाता है। तो जो जून 2021 से या क्वार्टर एंडिंग जून 2021 से आपके रिटर्न्स जाएंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट GSTR 3B, ये उसकी बात हो रही है। वहां पर भी उन्होंने कैपिंग की है, बट वहां पर उन्होंने ऐसी स्ट्रेट फॉरवर्ड कैपिंग नहीं की। वहां पर उन्होंने आपके एग्रीगेट टर्नओवर के ऊपर एक बेस रखा है और फिर कैपिंग की है। वो बोलते कि अगर आपका रिटर्न नील है तो 250 रुपीज इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एग्रीगेट टर्नओवर। सेकंड, वो बोलते कि अगर आपका टर्नओवर अप टू 1.5 CR है तो वो बोलते हैं 1000 रुपीज की कैपिंग है। और थर्ड बोलते कि अगर आपका टर्नओवर 1.5 CR से ज्यादा है बट 5 CR से कम है तो 2500 रुपीज की कैपिंग है। और अगर उससे ऊपर है आपका एग्रीगेट टर्नओवर तो 5000 रुपीज की कैपिंग होगी। वो कैपिंग नहीं है, वो प्रोविजन ही है। अब एक मजेदार बात यह है यहाँ पे कि अगर आपने ऑलरेडी इससे ज्यादा लेट फी भर चुकी है, आप ऑलरेडी ज्यादा लेट फी डिपॉजिट करवा चुके हो गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशंस में कुछ नहीं कहा है, गवर्नमेंट इस पे साइलेंट है। अब मैं समझ सकता हूँ गुस्सा होगा, लेकिन हमें लॉ फॉलो करना पड़ता है। सो जब गवर्नमेंट चुप है तो एक कॉमन इंटरप्रिटेशन ये निकल के आता है कि वो गवर्नमेंट की रेवेन्यू हो गई और आप उसे भूल जाइए।
मैं फेवर में नहीं हूं, मैं गवर्नमेंट को एडवोकेट भी नहीं कर रहा हूं, बट एक कॉमन इंटरप्रिटेशन जो निकल के आता है वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। आई होप नोटिफिकेशन नंबर 19 आपको क्लियर थी। अब नोटिफिकेशन नंबर 19 ने कैप की लेट फी ऑफ जीएसटीआर 3B। नोटिफिकेशन 20 कैप कर रहा है लेट फीस ऑफ जीएसटीआर 1। नील है 250, 1.5 से ज्यादा है तो 1000 रुपीज, 1.5 से 5 करोड़ तक है, 1.5 सीआर या करोड़ से अप टू 5 करोड़ अगर है तो 2500 रुपीज। ये आई बिलीव सेम है। अब इस प्रोविजो में, दैट इज नोटिफिकेशन नंबर 19 में और नोटिफिकेशन नंबर 20 में, डिफरेंस किसका है? फॉर्म का। सो नोटिफिकेशन नंबर 20 डिस्कस करता है मेरी लेट फी ऑफ जीएसटीआर 1, नोटिफिकेशन 19 डिस्कस करता है मेरी लेट फी ऑफ जीएसटीआर 3। नोटिफिकेशन नंबर 21 डिस्कस करता है मेरी लेट फी ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 4। वो बोलता है कि अगर आपका इन एक्सेस ऑफ अगर आपका रिटर्न नील है तो 250 रुपीज चार्ज होगी, और अगर आपका रिटर्न पेएबल है तो 1000 रुपीज चार्ज होगी। फिर हम आ जाते हैं जीएसटीआर 7 पे। जीएसटीआर 7 बहुत क्लियर है। वो बोलता है कि शैल स्टैंड वेव, वो बोलता है जून 21 से 1000 रुपीज के एक्सेस में मेरी जितनी भी लेट फीस है दे ऑल स्टैंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ, कमेंट में मैं एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगा। कमेंट में मैं ये चीज जरूर लिखूंगा कि 1 कौन भरता है, सेकंड प्रोविजन में कौन भर रहा है, जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 7, जीएसटीआर 4 कौन भरने के लिए लायबल है। खैर आप सबको तो पता ही होगा, बट फिर भी मैं एक बार लिख दूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।